और जब हम खाते हैं उसे तो वह शरीर के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो ये ध्यान रखिए। तो इस जहरीले रसायन से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे अन्य आहार, जैसे जितनी प्रकार की गोभियां हैं वह, और खास करके ब्रोकली जो हरे रंग की फूल गोभी है, वह जबरदस्त कैंसर के लिए यमदूत है, क्योंकि उसमें 2-3 तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स, मायरीसिनेस। ये एंजाइम ऐसे हैं कि, लेकिन इसको ध्यान रखना चाहिए कि इसे कम से कम पका करके, अच्छी तरह से कूट काट करके और फिर उसका प्रयोग करें, क्योंकि कच्ची अवस्था में कूट काटने से मायरीसिनेज एंजाइम, ग्लूकोसिनोलेट्स जो है तत्व है, चाहे सिनिग्रीन, ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है सल्फोराफेन में, और ये सल्फोराफेन जबरदस्त एंटी कैंसर का काम करता है, बहुत ही जबरदस्त रूप से। और ये सर्वाधिक पाया जाता है ब्रोकली में, पत्ता गोभी में, तथा अन्य सभी गोभियों में, चाहे गांठ गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, जो भी आपको गोभी मिले। इसके अतिरिक्त इसमें गोभियों में ब्रासनिन, फोलेट, इंडोल्स, फेनॉल्स, 3 कार्बिनॉल्स, मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट, आपके जो है ये बहुमूल्य दवाइयाँ उसमें होती हैं। जहीं कैंसर का सेल्स, वो बदमाश आवारा सेल्स, कैंसरकारी, जाकर के दूसरे हमारे स्वस्थ सेल को भी विकृत और भ्रष्ट कर देते हैं, अपने जाल में फंसा करके। उस चाल को भी ये गोभियों में मौजूद ये रसायन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि उसे खत्म कर देता है। इन सारी चीजों का वर्णन मैंने किया है, मेरी पुस्तक है प्राकृतिक चिकित्सा योग, इंग्लिश में भी है, मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत है। तो उसे आप ले सकते हैं, यहाँ बिक्री में है। उसमें 3-4-5 चैप्टर कैंसर के विषय पर हमने लिखा हुआ है, और पूरी साइंटिफिक अप्रोच के साथ लिखा गया है कि कैसे कैंसर के रोगी ठीक हुए। उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो इसे जो है, इसके अतिरिक्त जो है कैंसर के लिए लहसुन बहुत उपयोगी होता है। लहसुन में बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, आपके जो है जो कैंसर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि भाई इसके अतिरिक्त जो है अलसी, अलसी भी बहुत उपयोगी होता है। अलसी का पाउडर, क्योंकि इस क्षेत्र में विश्व की महान कैंसर विशेषज्ञ योहाना वुडविज, जर्मन साइंटिस्ट, अभी उनकी
डेथ हुई है 99 साल की उम्र में 2003 में। तो उन्होंने जो है कैंसर के रोगियों पर बहुत जबरदस्त प्रयोग किया इस अलसी का, क्योंकि पहले अलसी को जहरीला पदार्थ माना जाता था कि इसमें आर्सेनिक होता है, इसमें जो है और भी बहुत भयंकर तत्व होते हैं जो घातक होता है। इसलिए अमेरिका आदि में जिस पर प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन जोआना वुडविज ने इस पर काफी रिसर्च किए और इसने पूरे विश्व में फैलाया इसको, और इसके इंग्लिश को ही चेंज कर दिया। इसको नाम लिनसीड बोलते हैं, लेकिन उसको जो नामकरण कर दिया फ्लैक्सीड, क्योंकि ये फ्लैक्सी होता है। और फिर उसके बाद जो है पूरे विश्व में इसका जो है काफी आज फ्लैक्सीड हर जगह उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कैंसर को खत्म करने वाला मूल जो तत्व है वह है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे शरीर में और जहां कैंसर के सेल्स हैं वहां विशेष रूप से पहुंच करके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। और एक साइंटिस्ट हुए जिन्हें 1931 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर ऑटो वारबर्ग। ऑटो वारबर्ग ने खोज किया कि जिस शरीर के जिस अंग के सेल्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां पर जो है कैंसर की गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। और इस पर जोआना वुडविज ने यह खोज किया कि भाई उस गांठ को दूर करने में अलसी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अलसी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको बोलते हैं, वह ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, कैंसर की गांठों को खत्म करता है। तो इसलिए जो है ये अलसी का प्रयोग अवश्य करिए, लेकिन ध्यान रखिए कैंसर के रोगी अलसी का प्रयोग ऐसे नहीं करें, नहीं तो कोई लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा। अलसी का प्रयोग दही में मिला करके, दही का मक्खन हटा करके, मक्खन नहीं, मक्खन रहित दही को अलसी में अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सी में चला करके अच्छी तरह से, ताकि दोनों आपस में बिल्कुल मिल जाएं, और फिर इसे जो है दीजिए, तो आपको जो है ना, क्योंकि दही में, और दही गाय का दूध का होना चाहिए, बकरी के दूध का होना चाहिए, ऊंट के दूध का होना चाहिए, भैंस का दूध का नहीं होना चाहिए। हम मजबूरी बस जहां कुछ नहीं मिलता है तो भैंस के दूध का दही बना लीजिए। तो ध्यान रखिए, क्योंकि दही में सल्फर एमिनो एसिड्स होता है, जो उसे अच्छी तरह से घुला करके हमारे बॉडी फ्लूइड के अनुकूल बना देता है, जो जल्दी से इफेक्टिव होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए। तो आहार में इन सारी चीजों का प्रयोग, इसके अतिरिक्त जो है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कैंसर को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उसमें जो है आपके मसालों में कुछ मसाले
जैसे दालचीनी, तो दालचीनी में एक विशेष प्रकार का अल्कलॉइड आपको जो है जबरदस्त वह काम करता है। मुलेठी है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ का जो आपके ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए उसे जो है नष्ट करने के लिए दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, उनका भी प्रयोग करिए आप, चाहे वो तो ये सारी चीज़ें मिला करके, और फिर आपके जो यज्ञ में कर्कट यानी कैंसर यानी कर्कट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? ट्रैप्स को, केंकरा को। केंकरा को देखते हैं ना कैसी बनावट, चारों तरफ से खूंखार उसके पंजे होते हैं। तो ये चारों तरफ से जो है ना, तो ये ध्यान रखो कि उसको नष्ट करने के लिए यज्ञ की जो हमारे स्वामी जी ने और जो दवाइयाँ का जो है निर्माण हुआ है वो बहुत इफेक्टिव है। उनका प्रयोग करना चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। प्राणायाम सबसे दिव्य, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए हमने प्रयोग किया ऑक्सीमीटर से कि यदि आपका यानी 90 से नीचे भी चला जाता है और आप जो है कम से कम कुछ देर तक जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो, वो पहुंच जाता है 95, 96, 97, 99 पर। यानी ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है इस कदर बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाओ, कैंसर ठीक होगा। तो इसलिए प्राणायाम जो है ऐसे लोगों को अवश्य जो है कम से कम 2-3 घंटा अवश्य करना चाहिए। गेहूं के पत्ते का रस, जौ के पत्ते का रस गेहूं से भी ज्यादा प्रभावशाली जौ के पत्ते का रस होता है, क्योंकि जौ के पत्ते के रस में 2-OGIV, 2-O ग्लाइकोसिल आइसोविटैक्सिन, ये ऐसे महान पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं जो जौ के घास के रस में मिलता है, बार्ली ग्रास जूस में। इसके अतिरिक्त उसमें प्रयोग किया गया, रिसर्च किया गया। मेरी पुस्तक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें विशेष रूप से रिसर्च वर्क हमने दिया हुआ है। P4D1, D1, G1, ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जो हमारे DNA डैमेज हो जाता है उसकी भी रक्षा करते हैं, कैंसर से रक्षा करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से। उसमें और बहुत सारे तत्व होते हैं। इसीलिए व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड कहा जाता है और जौ के पत्ते के रस को ग्रीन मैग्मा कहा जाता है। तो ये जो है ना बहुत अद्भुत है, इसका प्रयोग करो।
गैस के लिए इलाज बताइए, पित्त के लिए इलाज बताइए, पित्ताशय में स्टोन है और ये सब को ले सकते हैं, ये सब को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या लिखा है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होगा, ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। देखो अब इतने सारे प्रश्न हैं, समय होता जा रहा है, फिर भी पित्ताशय में स्टोन है तो पित्ताशय के स्टोन के लिए कोई ऐसी जो है शर्तिया इलाज नहीं है। हमने एक प्रयोग किया है उस स्टोन को निकालने के लिए, कुछ लोगों को लाभ मिला है लेकिन अधिकांश लोगों को लाभ नहीं भी मिला है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखिए कि पित्ताशय में स्टोन बने ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जिनके बन चुके हैं और जिनको नहीं बने हैं वे लोग सावधान रहें, और उनके लिए आवश्यक है कि भाई पित्ताशय का स्टोन काहे से बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल वाले आहार इसमें दो विशेष भूमिका निभाते हैं, एक तो लीवर और एक कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि लीवर ही कोलेस्ट्रॉल का अच्छी तरह से नियंत्रण करता है, लीवर की खराबी हो जाती है। तो जितने भी कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले आहार हैं, चाहे वो घी है, तेल है, डालडा इत्यादि हाइड्रोजनेटेड फैट है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इन सब का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये जाकर के कोलेस्ट्रॉल ही कैल्शियम चारों तरफ जमा होकर के पीत और हरे रंग का पथरी बनाता है। तो इसलिए जो है ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने मत दीजिए, योग की क्रियाएं करिए, तो इसका जो है प्राणायाम करिए, पथरी बनेगा नहीं। पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए। नींबू, संतरा लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए नींबू है, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, आपके जो है स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारे जबरदस्त आहार भी हैं, औषधि भी हैं। तो इसे जो है ध्यान रखिए। अब ये सज्जन लिखें कि मुंह में लाल रंग के छाले हो गए हैं मीठा खाने से, तो मीठा खाते क्यों हो? बंद करो मीठा खाना। चीनी वगैरह जो है, चीनी की बनी चीजें, और कोई दिन जो है देखो मुंह में छाले हो जाते हैं, उसे ठीक करने के लिए 2-3 चीजें विशेष रूप से लीजिए। अब ये कल बताऊंगा मुंह के छाले को दूर करने के लिए। क्योंकि अब टाइम भी हो गया है। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।